जैम देखिए आशीष, लास्ट सेशन में मेरी अप्रोच क्लियर कट थी कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा और मैं 17,212,216 का डिप बाय करूंगा। क्लोजिंग में हमने अगर आप देखें उस ट्रेड को बुक करवाया और क्लोजिंग में 2 बजे की अप्रोच थी गो न्यूट्रल, बुक करिए और न्यूट्रल जाइए। आशीष, न्यूट्रल जाने के पीछे एक कारण था। हमारे पास 2 जोन्स थे, 17,500 17,000। ये जॉब रिपोर्ट, ये नंबर्स यूएस मार्केट को एक ऐसे कगार पे छोड़ जाएंगे जो कि एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के सर्कमस्टेंसेस बना देगा। आज जब मैं डेटा देखता हूं तो पहली चीज एफआईएस का डेटा खराब है आशीष। दूसरा क्रूड 200, 150 तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रीगेन कर गया है और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के आता हुआ क्रूड, रुपी, डॉलर इंडेक्स। आई थिंक मैं यहां बैठ के देखूं तो मुझे लॉन्ग ट्रेड करने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है आशीष। ऊपर से ये डिप और एक सब्सटेंशियल डिप। देखिए, एक सब्सटेंशियल डिप बहुत नेगेटिव माहौल में भी आशीष आपसे एक शॉर्ट करने का स्कोप ले लेता है। कैसे अप्रोच करूं? देखिए, सारी नेगेटिव चीजें मैंने डिस्कस कर ली आशीष। आप जरा एक बार एफआईएस का डेटा देखिए। 2250 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 545 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाइंग, बट स्टिल 1750 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में एग्जिट। एफआईएस ने बहुत कम इंडेक्स शॉर्ट किया, बट स्टिल किया। उसके बाद अगर आप देखें तो उनकी तरफ से करीब करीब 977 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा गया, करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो डेटा एफआईएस का भी खराब है, उनकी प्लेसमेंट काफी खराब है। अब आते हैं आशीष, जरा देखते हैं पुट राइटर्स। देखिए, बड़े कॉल राइटर्स 17,300, 400, 500 के जोन में थे और पुट राइटर्स कहां पे थे आशीष? वो थे 17,000 की स्ट्राइक, 17,200 की स्ट्राइक। पिछले सेशन में हमने इसीलिए 17,200 के जोन से पुल बैक लिया, लेकिन आज के सर्कमस्टेंसेस थोड़े से डिफरेंट हैं। ये देखिए आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 17,100 200 की पुट्स में ठीक ठाक हुआ था, लेकिन ये जोन हम ब्रीच कर रहे हैं। आशीष, मैं आपको आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट का पिरामिड दिखाऊंगा, ना कि डेली का। देखिए आशीष, आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे उसमें 17,000 की पुट मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 75 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। सो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आशीष, ये जो रेड कैंडल है ना, दैट्स वाइल्ड 17,000 पुट ऑप्शन। अगर आप इसको ब्रीच कर रहे हैं तो दिक्कत है। अप्रोच क्या होगी, लेके आते हैं आशीष। मेरा फर्स्ट बेस है स्क्रीन पे, इट्स 17,087, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और करीब करीब 16,991। 16,991 का मतलब यह है कि आप वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और इन फोर्सेस के अगेंस्ट आप कोलैप्स हो रहे हैं। अगर इस लेवल के नीचे आप सस्टेन करते हैं तो याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली फॉर मंडे, फॉर एंटायर वीक वीकनेस परसिस्ट करेगी और ऐसे में आप शॉर्ट के बारे में या फिर लॉन्ग पुट के बारे में सोच सकते हैं फॉर ए पॉसिबल डाउनसाइड जोन्स ऑफ 893। वो क्या है? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रीसेंट क्लोज को आप विजिट कर सकते हैं। और 17,087, 16,991 अगर वॉलेट ना हो तो शॉर्ट मत करिएगा, ऐसे अप्रोच करिए। डेटा काफी वीक है, सर्कमस्टेंसेस वीक हैं और स्ट्रेंथ अगर लौटनी है तो रेजिस्टेंस 1 17,180, 17,223, यानी वो कॉल राइटर्स का, पुट राइटर्स का जोन जो पहले था, प्लस एक क्रिटिकल एवरेज इस जोन में आता है। जब तक ये रीगेन नहीं करेगा, एक कन्विंसिंगली अगर आप देखिए, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ को बाय करना, वो नहीं होगा। सो ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को। निफ्टी बैंक आशीष, ये भी अगर आप देखें लास्ट सेशन में पुल बैक देके ऊपर आया था, मैंने कहा था न्यूट्रल जाइए। क्या है यहाँ पे डेटा? डेटा कहता है जनाब कि 39,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का जोन था, 38,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। पिरामिड्स देख के आपको विजिबल होगा कि किस जोन में हमें ट्रेड करना है। आशीष, आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आ रहा है और यहाँ पे 39 और 38,500 की पुट एक स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती थी। लास्ट सेशन में हमने यहीं से पुल बैक किया, ये देखिए, और 40,000 39,500 पे कॉल राइटर है। समझ लीजिएगा कि बैंक निफ्टी का जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 38,500 पे प्लेस्ड है और आपका 38,500 ही एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। अप्रोच क्या होगा, स्क्रीन पे लेके आइए आशीष। शॉर्ट का ट्रेड फॉर वीक और फॉर टुडे तभी लेंगे जब हम बेस 1 38,695, 38,510 वॉलेट करेंगे तो हम एक ट्रेजेक्ट्री के लिए प्रिपेयर होंगे। वो है 38,254, 38,058 और 37,787। 37,787 क्या है? दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और स्ट्रेंथ आशीष तभी आएगी जब आप 39,000 की ट्रेजेक्ट्री को या फिर 38,800 की ट्रेजेक्ट्री को
रीगेन कर लेंगे। फॉर द टाइमिंग उसके बारे में नहीं सोचेंगे आशीष, लेकिन हाँ, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे बेस 1 आज के लिए और इस एंटायर वीक के लिए सबसे क्रिटिकल है। वॉलेट हुआ तो शॉर्ट। आशीष।